हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास जो कि जीके सेशन का होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है। आप सभी को हर एक प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना और सभी को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि यहाँ से आप सभी को हर एक प्रश्न 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला या कंकालों का टीला? तो राइट आंसर होगा मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वां, 9वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर होगा 10वां में। 10वां मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक की बात करें तो कौन था? तो राइट आंसर होगा धनानंद था। कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? दशरथ, अशोक, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो राइट आंसर होगा वह अशोक ने किया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर अशोक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो यह 15 थी। महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या कितना थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर बी सी 15 सदस्यों थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956, 1952, 1951 या 1950? तो राइट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1956 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से या फ्रांस से? तो एकल नागरिकता की बात करें तो यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है अमेरिका से जो इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि मौलिक अधिकार
जो संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। किसके संविधान से, तो अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण, नदियों में प्रदूषण, विलुप्त के करीब जीव या फिर जल प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा विलुप्त के करीब जीव। विलुप्त के करीब जीव से संबंधित क्या है, रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गैंडा का संरक्षित है, भारतीय गैंडा का संरक्षित है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। तो भारतीय गैंडा का संरक्षण कहाँ है, गैंडा को क्या कहते हैं, रैनो कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैनो। तो भारतीय गैंडा का संरक्षित कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में इसे क्या किया है, संरक्षित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, हेग में, जेनेवा में, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हेग में। कहाँ स्थित है, हेग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यह कितनी सदस्यों की संख्या, तो यह 5 सदस्यों की संख्या। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 अस्थायी सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पटना, सोनपुर, अजमेर या वाराणसी। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, राइट आंसर होगा अजमेर, राजस्थान। अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शनि ग्रह का उपग्रह है कौन, टाइटन। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सी पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी या सुचेता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, प्रतिभा देवी सी पाटिल, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभा देवी सी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो यह सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। कहाँ की थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। समझ रहे हो। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखो है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, देहरादून, नैनीताल, दिल्ली या करनाल।
तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस या जेनेवा? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए। ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, मैड्रिड या फिर वाशिंगटन? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील की बात करें कहाँ स्थित है, तो यह ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट से? तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या पोलो? तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना। सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न आप सभी पर छोड़ रहा हूँ टेस्ट के रूप में। हर एक स्टूडेंट कमेंट में इसका राइट आंसर बताना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा, जो कि आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक है। तो इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट करना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।